बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सभिनी खे भली कार मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान शाज़ी करीम जिलानी ऐं वीक जा जेके पोयां प्रोग्राम्स रहिया उन सभिनी जो फीडबैक असां ताईं पहुतो जेके मां सभिनी खे तमामु घणा पसंदि आया पाकिस्तान में या इवन पाकिस्तान या ॿाहिरि जेके व्यूवर्स असांखे ॾिसनि पिया अवां सभिनी जी राय जॾहिं पहुचंदी आहे ख़ासि तौर ते जॾहिं पॉज़िटिव फीडबैक पहुचंदो आहे त असांजे लाइ इन खां वॾी का अचीवमेंट कोन हूंदी आहे अहिड़े क़िस्म जूं अचीवमेंट्स जेकॾहिं ज़िंदगी में हुजनि त अञा वधीक ज़िंदगी में रंग भरिजी वेंदा आहिनि ऐं ज़िंदगी उहा इलाही घणी रंगीन आहे हाणे अव्हां ते डिपेंड करे थो तव्हां ज़िंदगी जे कहिड़े रंग जो इंतिखाबु कयो था ऐं कहिड़े रंग खे अव्हां पंहिंजी ज़िंदगी मां आउट कयो था कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त कुझु रंग असांजी ज़िंदगी जे लाइ इलाही घणा सुठा हूंदा आहिनि असां ते इलाही घणा सूट कंदा आहिनि पर असांजो ज़हन इजाज़त न ॾींदो आहे त उन रंगनि खे असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में शामिलु कयूं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त कुझु रंग एतिरा बेरंग हूंदा आहिनि उनजे बावजूदि उहे असांजी ज़िंदगीअ में हूंदा आहिनि सो अव्हां ते डिपेंड करे थो त अव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे कहिड़नि रंगनि में रंगणु चाहियो था ऐं कहिड़नि रंगनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में ॿाहिरि कढणु चाहियो था सो इहो मुंहिंजे ख़्याल में डिसीजन जेकॾहिं वक़्त ते न वरितो वञे त पोइ ज़िंदगी इलाही घणी जेको मर्ज़ हूंदो आहे इलाही घणो पेचीदा थी वेंदो आहे ईअं घणी पेचीदा थी वेंदी आहे सो ज़िंदगी खे पेचीदा थियण खां हमेशह कोशिशि करणु खपे त बचाइजे ऐं ज़िंदगी में कॾहिं इंसानु भरी में हूंदो आहे कॾहिं भाकुर में हूंदो आहे कॾहिं ख़ुशि हूंदो आहे कॾहिं तकलीफ़ूं इलाही घणी वधी वेंदियूं आहिनि पर चवंदा आहिनि त जेतिरी ऊंदाही राति हूंदी आहे उन खां पोइ ओतिरी रोशनी असांखे ॾींहं जो ॾिसण में मिलंदी आहे जॾहिं सिजु पंहिंजे आबोताब सां उभरंदो आहे हिकु नयूं किरणूं हूंदियूं आहिनि नवां जज़्बा हूंदा आहिनि ऐं नयूं उमंगूं हूंदियूं आहिनि इंसान जूं नयूं ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि त इहे समूरियूं शयूं असांखे अञा वधीक ज़िंदगी में अॻिते वधण जो जज़्बो ॾींदियूं आहिनि ऐं अॻिते वधण जी हिकिड़ी वाट ॾींदियूं आहिनि त हाणे हीअ अव्हांजो रस्तो आहे अव्हांखे हिन ते हलणो आहे बहरहाल इहा ई आहे त अलाह साईं हिन पूरी दुनिया में असां इंसाननि जे लाइ सम्झण जे लाइ इलाही कुझु रखियो आहे ऐं उन सभिनी शयुनि खे असांखे सम्झणु खपे ऐं वक़्त ते सम्झणु खपे सभ खां वॾी कोशिशि इहा करणु खपे सो आगाज़ी लेक्चर आई होप अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो हाणे मुंहिंजे ख़्याल में त टाइम अची चुको आहे त मुंहिंजी कचेरी सां गॾोगॾु कुझु महिमान जेके मौजूदु आहिनि उन्हनि खे बि प्रोग्राम में शामिलु कयो वञे ऐं उहे बि महिमाननि खां बग़ैर ही प्रोग्राम हमेशह अणपूरो रहंदो आहे कॾहिं बि ईअं न थियो आहे त असां वटि महिमान न हुजे महिमाननि सां हमेशह मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं ऐं महिमान डिफरेंट फील्ड सां हूंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं असां वटि फैशन डिज़ाइनर्स हूंदा आहिनि कॾहिं डॉक्टर हूंदा आहिनि त कॾहिं मुख़्तलिफ़ फील्ड्स आहिनि इलाही फील्ड्स आहिनि जिन में माशाल्लाह पाकिस्तान में कमु थिए पियो असांजी इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त का बि अहिड़ी फील्ड रहिजी न वञे जंहिं ते असां गुफ़्तगू न कयूं सो सभिनी फील्ड्स जे माण्हुनि खे असां हिते मदू कंदा आहियूं त जेके माण्हू घर खां ॿाहिरि नथा निकिरनि उन्हनि ताईं असां अवेयरनेस पहुचाए सघूं ऐं जेकॾहिं कुझु माण्हुनि खे मां लाइक कयो था पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में त लाज़मी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं मां कंहिंखे पसंदि कयो था त उनजी ज़ाती ज़िंदगी मुतालिक़ ॼाणण जी हमेशह मुंहिंजे दिलि में ख़्वाहिश हूंदी आहे त काश असांखे ख़बर पइजी वञे त हीउ माण्हू आम लाइफ में कीअं आहे आम लाइफ में कहिड़ा कम आहिनि जेके कंदो आहे या न कंदो आहे कहिड़ियूं शयूं उनखे पसंदि आहिनि कहिड़ियूं शयूं न पसंदि आहिनि सो इहे सभई शयूं असां हिते वेही करे डिस्कस कंदा आहियूं अव्हांजो लाइव कॉल्स ईंदियूं आहिनि सो लाइव कॉल्स बिल्कुलु असां अॼु बि वठंदासीं सो अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त पहिरीं जेका मौज़ूज़ महिमान अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे माशाल्लाह तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी आहे ऐं मुंहिंजी तमामु घणी सुठी दोस्त बि ठही वई आहे ऐं जॾहिं बि उनखे असां दावत ॾींदा आहियूं उहो हमेशह यस कॾहिं बि ईअं न थियो आहे त हू चवंदा न अॼु मां नथी अची सघां हमेशह हुनजो जवाबु येस हूंदो आहे सो असां सां गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीनु हर्बलिस्ट आहे डॉक्टर फराह अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप मज़े में क्या बात है हमेशा खुश रहें और आपके साथ मतलब आपकी सहेली कह सकते हैं आप मेरी सहेली ये आपकी सहेली कह सकती हूँ ना ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं ज़रका जी अस्सलाम वालेकुम आपको भी वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया कि आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं आपके साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है लेकिन उनका और मेरा कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग में कह सकती हूँ इसलिए क्योंकि जब हम रेडियो की बात करते हैं तो फिर वो रिश्ते खुद ब खुद बन जाता है सो व्यूअर्स अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जेको महिमान मौजूदु आहे माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट आहे इन खां अलावा ब्रॉडकास्टर आहे ऐं हिन जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त स्टेज शो करणु असां हिते स्क्रीन ते वेही ॻाल्हायूं था शायदि असांजे लाइ इलाही घणो आसानु आहे पर जॾहिं मां स्टेज ते वञो था स्टेज ते तव्हांखे हर क़िस्म जो क्राउड मिले थो उन क्राउड खे कंट्रोल रखणु इहा हिकिड़े होस्ट जी ईअं चइजे त होस्ट जे लाइ सभ खां वॾो मुश्किल कमु हूंदो आहे पर उनजे बावजूदि जेकॾहिं उहो होस्ट उहो कमु करे थो त छा ॻाल्हि आहे ऐं इहा क्वालिटी माशाल्लाह साईं जन में आहे त स्टेज ते जॾहिं वेंदा आहिनि भले केतिरो बि ईअं चइजे त छिरविखड़ो आवाम हुजे उनजे बावजूदि जॾहिं लतीफ़ सरकार जो को शहर उन्हनि जे समातुनि ते वेंदो आहे त उहे पाण ई कंट्रोल में अची वेंदा आहिनि ऐं इन जी ख़ासियत इहा आहे त माशाल्लाह शहर इलाही घणनि खे यादि आहिनि सो थोड़ी देरि खां पोइ असांखे ब्रेक डाउन वधिणो आहे सो जल्दी अव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि त असां सां गॾु मौजूदु आहे हनीफ़ बुगियो साहिबु अस्सलाम वालेकुम अव्हांखे भली कार सुनासी लख थोरा अव्हांजा थैंक्स अ लॉट कीमती वक्त कॾी अव्हां हिते मौजूदु आहियो सो आप सबसे हम बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आज लगता है मेरी स्पीच ज़्यादा होगी सो व्यूअर्स आमिर मुगल भी मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आपको भी वेलकम कहते हैं आज आपको नहीं भूल सकती थी सो ब्रेक डाउन वधंदासीं
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं मौज़ूद महिमान मौजूदु आहिनि। उन सां कचहरी जे सिलसिले खे असां अॻिते ज़रूरु वधाईंदासीं। सो डॉक्टर फ़रा, आज वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएँ, उसके ऊपर बात करें। तो आज हम किसके ऊपर बात करें? आई मीन किस टॉपिक पे बात करें? वही मैं सोचने लगी मैं किसके ऊपर बात करूं। किसके ऊपर? छत पे चढ़ के बात करें, हो जाएगा ऊपर ऊपर। हाँ, दांतों का कुछ मसला चल रहा है, काफ़ी कॉल्स भी रिसीव होती हैं कि बच्चे ऐसे सो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी सो जाते हैं। मौसम ठंडा हो गया है, बस खाया पिया और सो गए। तो आज दांतों के बारे में कुछ देखते हैं। कैविटी और कि सर किस के तरह मसाइल कैविटीज़ काफ़ी आ आप जाते हैं। कैसे कर सकते हैं। आपके दांतों में दर्द होता है, ठंडा गर्म आजकल मौसम ऐसा चेंज हो गया, तो आप किस तरह उसकी केयर कर सकते हैं, उस पर आज बात करते हैं। ठीक है, लाल पीले नीले हो जाते हैं। बिल्कुल, वो आप उनको वाइट कैसे रख सकते हैं कि स्माइल अच्छी लगती है जब आपके दांत खूबसूरत और वाइट होते हैं। और इसके अलावा हाथों पैरों की आप कैसे केयर कर सकते हैं। मैनीक्योर पेडिक्योर तो मस्ट है, ज़रूरी है। आप अगर वो नहीं भी कर सकते तो आप घर में कैसे अपने लिए हाथों पैरों की केयर के लिए एक लोशन बना सकते लोशन या हैं। समझे कोई इस तरह की चीज़ वो बनाना आज बताते हैं। ठीक। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इस तरह की लेकर चलते हैं। स्किन की आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं घर की चीज़ों ओके, तो आपसे हम बिल्कुल बात करेंगे। ज़रका जी, लास्ट टाइम भी आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी हमारी और डिज़ाइंस के हवाले से बात की थी, लेकिन आज आपने जो कलर वेयर किया हुआ है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बहुत तो शुक्रिया। आजकल इस थीम पे काम तो नहीं चल रहा? नहीं, मैं अपने Blue जो theme। ड्रेसेस बनाती हूँ वो सिंपल बनाती हूँ कि बस थोड़ा सा प्योर और शिफॉन दूसरों का बजट आउट कर देती है। और दूसरों का बजट आउट करती हूँ। नहीं, एक्चुअली उनके ब्राइडल्स होते हैं और पार्टी वेयर्स होते हैं माशाल्लाह से, तो वो फिर उन पे एम्बेलिशमेंट यूज करते आजकल हैं। तो ज़रका की और आजकल 5 तो उंगलियां जो है सीजन है। घी में। आजकल सीजन है, 5 कहाँ, सीजन 10 है तो होती हैं। 10 नहीं 20 पाउंड की भी डिपोले ना। हाँ, पाँव से चल के जाते हैं। चलिए, तो आज हम आपसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि आजकल आपकी क्या कलेक्शन और किस तरह का वर्क आपका चल रहा है। हनीफ साहब, माशाल्लाह इंट्रोडक्शन अधु थी वियो, छारे करे जो ब्रेक जो टाइम हुयो, सो माशाल्लाह तमामु बहितरीन ब्रॉडकास्टर आहियो रेडियो पाकिस्तान सां मुंहिंजी इलाही ड्रिगे अरसे खां वाबस्तगी रही आहे। ऐं स्टेज जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त तव्हांजो त को यकीन कयो कॉम्पिटिशन में को माण्हू कोन आहे। न, महिरबानी आहे तव्हांजी। So- महिरबानी। अॼुकल्ह छा कहिड़े प्रोडक्ट्स ते कमु हले पियो, कहिड़ा शोज़ हलनि पिया मुंहिंजा? शोज़ बसि अॼुकल्ह वरी थोरो असांजो रेडियो ते तब्दील थी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोग्राम रेडियो ते कयासीं। ऐं रेडियो ते जेके प्रोग्राम हलनि था रेडियो पाकिस्तान कराची तां उहे समूरा प्रोग्राम कयासीं। पर अॼुकल्ह वरी करंट अफेयर जो शोबो आहे ऐं करंट अफेयर जे शोबे में न्यूज़ ऐं करंट अफेयर ते प्रोग्राम हूंदो आहे, करंट अफेयर जो रोज़ानो जी। उहो प्रोग्राम। अच्छा, इहा साइड मुंहिंजे ख़्याल में त मिसिंग हुई मुंहिंजी लाइफ में। जी बिल्कुलु। अच्छा, त इहो ज़िंदगी में शौक़ु कीअं तजुर्बा करणु जाॻियो? खपे। असल में जेकी सियासी सूरत हाल आहे मुल्क जी, ॿिए सभु शयूं तव्हां ॾिसो त हर माण्हू हाणे इन्हनि सभिनी शयुनि में तमामु घणी दिलचस्पी वठे थो। ठीकु, टेलीविज़न ते बि तव्हां ॾिसो त जेके ॿिए प्रोग्राम आहिनि उन्हनि जे मुक़ाबले में टॉक शोज़ खे वधीक इलाही वधीक अहमियत पज़ीराई तमामु घणी अहमियत, तमामु घणी माण्हू वक़्तु कढी बि शो ॾिसनि था, मुल्क जी सियासत ते नज़र रखनि था, मुल्क में जेके मामला मसइला या दुनिया में जेके थियनि था उन्हनि ते बि चाहिनि था त उन्हनि खे उहा आगाही मिले। सो असांजी बि इहा ख़्वाहिश हुई ऐं असां बि ॾिसंदा रहियासीं और मौक़ो मिलियो रेडियो पाकिस्तान ते त करंट अफेयर जे शोबे में अचो त पोइ वरी हिन सां माण्हू बाख़बर बि रहे थो दुनिया सां, मुल्क जी हालतुनि सां बि, दुनिया जी हालतुनि सां बि, ऐं छा करणु खपे, कीअं करणु खपे, छो करणु खपे, इहे सभु शयूं। ठीकु। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान ते त बाउंड्रीज़ इलाही घणियूं आहिनि, सो इन्हनि सभिनी बाउंड्रीज़ में रही करे सियासी प्रोग्राम करणु केतिरो मुश्किल आहे? मुंहिंजे ख़्याल में हाणे उहा सूरत हाल न आहे, छाकाणि जो को हिकिड़ो वक़्तु हूंदो, छाकाणि मुल्क में असां वटि आमरियाणियूं हुकूमतूं रहियूं आहिनि, आमरियत जा दौर रहिया आहिनि, त उन वक़्तु उन क़िस्म जूं तमामु घणियूं सख़्तियूं हूंदियूं हुयूं। पर हाणे जॾहिं त मीडिया आज़ादु आहे, खोड़ सारा प्राइवेट चैनल अची विया आहिनि, उहे रेडियो जा हुजनि, टीवीअ जा हुजनि, अख़बारूं हुजनि, त ॿिया चैनल जॾहिं ॾेखारीनि था ऐं रियासत जो चैनल जॾहिं उहा ख़बर नथो हलाए या नथो ॿुधाए त पोइ माण्हुनि खे बि महसूसु थिए थो। त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे हुकूमत सां गॾोगॾु जेके हुकूमती दुनिया उन्हनि सां गॾोगॾु अपोज़िशन खे बि ओतिरो ई वक़्तु मिले थो उन्हनि ख़बरुनि खे, तनक़ीद खे, मस्बत तनक़ीद खे। ॾिसो न, ॻाल्हि करण जा 2-3 ज़रिया हूंदा आहिनि त हिकिड़ो तव्हां हुनखे बहितर तरीक़े सां या हर माण्हू जे मौक़ुफ़ खे घटि में घटि पहुचायो। पर बदकिस्मतीअ सां असांजो जेको प्राइवेट मीडिया आहे उहो बसि हिकु ॻाल्हि खे ॾेखारे थो या तस्वीर जो हिकिड़ो रुख़ ॾेखारे थो। जीअं असां चवंदा आहियूं त गिलास अधु पाणी हुन में आहे त को चवंदो आहे त अधु गिलास ख़ाली आहे, को चवंदो आहे अधु गिलास भरियल आहे, त इहा पंहिंजे सोच जी ॻाल्हि आहे। त असां उनखे पॉज़िटिव तरीक़े सां उन्हनि सभिनी शयुनि खे त कहिड़े तरीक़े सां उहे शयूं असां उन्हनि तक पेश करे सघूं था। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे ओतिरी बाउंड्रीज़ न आहिनि, पर आज़ादी हूअं बि हिकु पाबंदीअ जो ई नालो आहे।
आज़ादी जो मतिलबु इहो न आहे त जीअं वणे जेतिरो वणे तव्हां पाण उहा छुड़वागी आज़ादी में हिकिड़ी नंढड़ी बारीक लकीर आहे जेको फ़र्क़ु करे थी। ठीक है, उहे भी कंहिं विषय में एक्सट्रीम पोजीशन ते वञणु डेंजरस हूंदो। बिल्कुलु। सो वही ॻाल्हि आहे त तव्हां किथे बि रहो, पंहिंजे हिकिड़ो दाइरो ठाहे छॾियो त भई उन लीक जे अंदरि मांखे रहणो आहे, ॿाहिरि निकिरंदो त नुक़सानु तव्हांजो है। ओके जी, सो वापस अपने मौजू की जाने पाएंगे डॉक्टर फरा एंड आमिर भी हमारे साथ मौजूद है। नो कि आप लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सुनने को मिल जाए। हाँ बिल्कुल, कुछ आज थोड़ा सा मौसम भी सुस्त अभी है। कुछ सुन लें, बिल्कुल, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कोशिश एक्टिव हो करेंगे। जाएंगे। हालांकि आमिर भाई आज ये सोच के आए थे कि सबसे आखिर में सुनाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि नो, कभी तो हमारी चलनी चाहिए ना। बिल्कुल। इस कुर्सी का थोड़ा तो फायदा उठाना चाहिए। अब कुर्सी का भी फायदा आप ना उठाएं तो फिर क्या फायदा। तो फिर क्या फायदा यार, बड़ी मुश्किल से तो ये चेयर मिलती है इंसान को, तो इसका थोड़ा सा हक होना चाहिए। तो इसीलिए तो हमने सोचा कि आज आपकी फरमाइश को, आपकी ख्वाहिश को हम साइड पे रखते हैं और व्यूवर्स की ख्वाहिश और व्यूवर्स की मर्जी को पहले शामिल करते हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगे? मॉर्निंग के टाइम आए हाय, सुबह मीठी सुबह मीठी सी गजल प्यारी सी। मॉर्निंग के टाइम में मीठी मीठी सी गजल। काश चाय पिला देते आमिर भाई। चाय अभी तक कैसे आई? चलिए सुनाए पहले, फिर हम बसती बन में एक आस की थाम लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज डूबना आता हो, या शाम में बसती खेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। प्रीत के धोखे में तुम कब तक दूर झरोके में, तुम कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में।
मेरी हो एक बार कहो तुम मेरी हो। बहुत खूब। यकीन करें अगर हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते तो अहमद जहां ज़ेब की याद आ जाती। मतलब बिल्कुल वही फीलिंग, वही अंदाज। आज आमिर भाई कहाँ थे? यकीन करें आज आमिर भाई का फ्लेवर कहीं नहीं दिखा। यूँ लग रहा था, हमें फील हो रहा था जैसे अहमद जहां ज़ेब गा रहे हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत खूब। आप बताओ कैसा लगा डॉक्टर फरा? बहुत अच्छा। मुझे तो पहले से ज़्यादा परफेक्शन नज़र आई और ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि रियाज बड़ा खुल के हो रहा है। आमिर भाई सुबह 6 बजे 6 बजे हाँ कोई करवाता होगा एक्चुअली। आप बताइए ज़कत। नहीं बहुत अच्छा, रूह को छूने रियाज वाला। की बात हो रही थी। नहीं वो राज है ना, बहन भाई का राज है, तो ये नहीं बता सकती। हनीफ साहब की लगी? तमाम ज़बरदस्त, शायरी तमाम ज़बरदस्त, कंपोजिशन भी तमाम ज़बरदस्त ऐं आवाज़ माशाल्लाह। तव्हांजे ॻाल्हाइण मां अंदाज़ो थिए थो त चाह आहे मौसीक़ीअ सां। न बिल्कुलु, मौसीक़ी त जीअं चवंदा आहिनि त रोअण ऐं ॻाइणु हर माण्हू खे ईंदो आहे। को केरु सुरीलो रहंदो आहे, को पेशरो रहंदो आहे, को सुरीलो ॻाईंदो आहे। इहे चवंदा आहिनि त कंहिंजो खिलण बि ख़्वारी त कंहिंजो रोअण रोअण बि बि राहत। राहत। सो ई ॻाल्हि आहे। मूं ॿुधो आहे तव्हां झुंगारींदा बि आहियो? बिल्कुलु उहो जेकॾहिं मां ग़लति न आहियां त। न न बिल्कुलु सही था चओ। सो थी वञे मुंहिंजे ख़्याल में गवाने वाली आमिर भाई। जी जी अब चांस मिल गया। हाँ बिल्कुल सही था चओ। चलो माशा। अच्छा ब्रेक जो टाइम है शायद जी ठीक है। तो मां चाहींदसि ब्रेक खां पोइ माज़रत सां वरी ॻाल्हि की मूंखे ॾींदी। ब्रेक खां पोइ ज़रूरु मूंखे कलाम ॿुधंदा। तेसिताईं मां सोचे वठो जेको मुंहिंजो मनपसंदि हुजे, जेको फेवरेट हुजे ऐं उहो ई कलाम मूंखे ॿुधंदासीं। कहीं डेडिकेट भी करे सको था। अच्छा और आप दोनों भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि लाइव कॉल्स यकीनन लोग मुंतज़िर होंगे और चाहते होंगे कि कुछ आपसे सवालात किए जाएं, तो वो भी बिल्कुल कॉल्स कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। जी व्यूअर्स थोड़ी देर खां पोइ बल्कि वधण वारे में असां ब्रेक ॾेई, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि ॿोल खे असां कंटिन्यू कंदासीं। ऐं जेके बि मुंहिंजा सवाल आहिनि डॉक्टर फरा खां करणु चाहियो, हनीफ सर खां करणु चाहियो या ज़रका खां करणु चाहियो, मां बिल्कुलु करे सघो था। सो वधूं था हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स वापस अची चुका आहियूं। घर ॿीहर मूंखे भली कार चवंदसि ऐं कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे। जितां टोड़ियो हुयो उतां ही असां कंटिन्यू कंदासीं। सो बातचीत से पहले मेरे ख्याल से कि हमें सॉन्ग सुनना चाहिए क्योंकि सिलसिला जो था वो वहाँ से मुनक़ता हुआ था। हनीफ साहब जी हूअं त खोड़ सारा आहिनि पर हाणे मौक़े जी मुनासिबत जेको ज़हन ते हींअर ऐं जहिड़ो माहौल आहे त अब्दुल गफ़ार तबस्सुम जी शाइरी आहे ऐं मुंहिंजी पसंदि जो शाइर आहे तमामु। माशाल्लाह हूअं त तमामु घणा ख़ूबसूरत शाइर आहिनि पर तबस्सुम जी शाइरी त वरी लाजवाब आहे। ऐ मिठा पंहिंजे नज़रुनि खे झल मूं सां कनि थियूं पयूं खे चल। ऐ मिठा पंहिंजे नज़रुनि खे झल मूं सां कनि थियूं पयूं खे चल। आम्हूं साम्हूं अचनि पल पल होरियां होरियां वधे हलचल। ऐ मिठा पंहिंजे नज़रुनि खे झल मूं सां कनि थियूं पयूं खे चल। तुंहिंजे अखियुनि में ॻाढ़ी गानी जवानीअनि किरण जी निशानी। तुंहिंजे अखियुनि में ॻाढ़ी गानी जवानीअनि किरण जी निशानी। ऐ मिठा पंहिंजे नज़रुनि खे झल मूं सां कनि थियूं पयूं खे चल। आम्हूं साम्हूं अचनि पल पल होरियां होरियां वधे हलचल।
ऐं तबस्सुम जो नाले सां आख़िरी ईअं त जवानीअ में न कबो आहे तबस्सुम हर माण्हू शकबो आहे ओहो, ईअं त जवानीअ में न कबो आहे तबस्सुम हर माण्हू शकबो आहे ऐ मिठा पंज नज़रुनि खे झल मूं सां कनि थियूं पयूं खे चल आम्हूं साम्हूं अचनि पल पल होरियां होरियां वधे हलचल। वाह 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 वाह, तमामु बहितरीन माशाल्लाह, तमामु सुठो अंदाज़, तमामु सुठी कलेक्शन। छो जो अब्दुल गफ़ार तबस्सुम साहब जी पोइट्री मूंखे पर्सनली इलाही घणी पसंदि आहे। उस्ताद बुखारी हुजे ऐं इहे आला पाए जा शाइर आहिनि, इन जे शाइरी में हिकिड़ी ख़ूबसूरती आहे ऐं का ॻाल्हि आहे, को मक़सदु बयानु थियल आहे ऐं माशाल्लाह तमामु सुठो इंतख़ाब। अच्छा ज़रका जी, आप गाती हैं? गुनगुनाती तो सिर्फ होंगी, सुनती हूँ। गुनगुनाती तो नहीं रियली मुझे कभी गाना कोई इंसान हो ही नहीं सकता कि जो गुनगुनाए ना। नहीं, वो शौक नहीं ये तो है। वो लड़के वाली बात सुनने है। का बहुत शौक है। अच्छा, क्या सुनती हैं ज़्यादा? मूड पर डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है? कि क्या सुनने को दिल कर तो रहा है। इस वक्त आप क्या सुनना चाहती हैं? जैसे भाई लाहौर में होते हैं तो सम टाइम बड़ी वो उदासी वाले? हाँ रोतलू रोने धोने वाले से? ये किसके भाई, आपके भाई के हमारे भाई? मेरे माशाल्लाह मेरी फैमिली आपके लाहौर भाई, में तो है भाई को मिस करती है? और मेरे हस्बैंड तो कराची के हैं और अच्छा, फैमिली मेरी वो जब कहीं जाती है तो हमारा आप- कभी आप- इतना नहीं हुआ, झगड़ा नहीं होता तो फिर तो माशाल्लाह। पूछना ही बेकार हुआ। अच्छा डॉक्टर कोई फराह, ऐसा आप नहीं है। मूडी हैं या मूडी तो नहीं कहा, हाँ मूडी भी है, मूड पे like डिपेंड करता है हमेशा ज्यादा हमारे क्या सुनती दरमियान। हैं, किसको सुनते हैं? किसी को कोई ख़ास नहीं है, बस जो चल रहा होता है सुन लेते हैं। कभी कभार मूड होता है कुछ भी अच्छा होना चाहिए, पोइट्री। अब देखिए ना, आमिर भाई अपनी मर्जी से सुना रहे होते हैं, हम सुनते हैं, एंजॉय भी कर रहे वो तो होते हैं। माशाल्लाह और इनकी आमिर भाई हमेशा अच्छा ही गाते हैं इनकी माशाल्लाह। कलेक्शन माशाल्लाह, इनके तो क्या कहने हैं, मतलब ये जो इंतखाब करते हैं वो कोई ऐसा सॉन्ग नहीं होता कि हम कहेंगे नहीं। अच्छा, मैं गज़लें नहीं सुनती हूँ, बस आज तो सुनी ना अभी सुबह सुबह। वेल ये तो अच्छा लगा, लाइव था अच्छी थी। और वॉइस बहुत अच्छी है यानी आमिर वो की ज्यादा डीप पर्सनली। क्लासिकल वो चीजें आप नहीं सुनती, हाँ, जिसमें मतलब सरगम वो- हो, सारे गम पधनी सा। एग्जैक्टली एक वो चीज़ उदास कर दे आपको। ऑलरेडी आप सारा दिन का स्ट्रेस होता है, काम है, स्टडी, इतने डॉक्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए रुखे हो बाल जाते हैं वैसे ही वैसे उनके ही। सफेद हो जाते हैं। हाँ, पढ़ के और वैसे ही सारा हमारा टॉपिक कितना सीरियस है। अच्छा हाँ, टॉपिक पे भी आना है मुझे अभी। एग्जैक्टली तो बस वही सारी वैसे हम इतना पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए तो थोड़ा फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। मैं यही आमिर को कह रही थी कि आमिर थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग भी सुना दीजिएगा। अभी सुनेंगे। अच्छा दांतों की बात हो रही थी, सबसे पहले तो दांतों की शाइन के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले ये कि दांतों के बच्चे हों या बड़े हों, सभी जेंट्स लेडीज सब इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने करना ये है कि अपने दांतों को एक, अगर कैविटी हो रही है या दांतों में दर्द हो रहा है, गम में इशू आ रहा है और हिल रहे हैं दांत, जड़ी बूटी आती है सत्यानाशी के नाम से। सत्यानाशी? सत्यानाशी ये वो वाली सत्यानाशी तो नहीं ना? पंसारी के पास मिल जाती है आपको, हमारी जड़ी बूटियों के नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे। ठीक, तो वो आपने लेनी है 1 चम्मच, एक पाउडर ले लें। यानी उस पत्ते का वो आपको पाउडर? जड़ी बूटी है, वो आप पाउडर बनाकर आपको पंसारी दे देते हैं। बेकिंग सोडा लेना है आपने, बेकिंग सेम क्वांटिटी में लेना है Okay. और उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। ठीक, ठीक है, उसका हमने पेस्ट बना लेना है, बेकिंग सोडा, सत्यानाशी और नीम के पत्तों का पाउडर, और उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करके उसका बना के रख भी सकते हैं और आप उसको चाहें तो डेली बेस पे भी बनाएं। ठीक। किसी को दर्द हो रहा है या कैविटी का इशू है, पूरे दांतों में आप लगा दें, अपने फिंगर की मदद से भी आप लगा सकते हैं, ब्रश से भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट उसको लगा रहने दें। उसके बाद आप नीम गर्म पानी से उसको कुलियाँ कर लें। नीम गर्म पानी, गरारे उसको बोलते हैं। गरारे नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने गले का तो कुछ नहीं कहने, गरारे भी कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी कैविटी भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर लगना दांतों में कीड़े लगना शुरू है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दांतों में दर्द हो रहा है, ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, उनसे कुछ चबाया नहीं जाता, सिर्फ वो डेली बेस पे सत्यानाशी जो हमारी जड़ी बूटी है उसको पानी में बॉईल करके उसकी कुलियाँ डेली करें तो उससे उनका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दांतों का दर्द सेट हो बड़ा जाएगा। अच्छा तरीका आपने बता दिया। ये तो शाइन की बात होगी, लेकिन आजकल दुल्हनें भी चाहती हैं कि उनके जोड़े इस तरह के होने चाहिए कि वो चमके उस दिन।
दुल्हन तो चाहती है बहनें बहुत ज्यादा तैयारी करती हैं कि बहनें चमक रही हो, डांस पार्टीज वो सब हो रहा होता है। आजकल लहंगा चोली बहुत ज्यादा इन है जो कि बहनें बहुत ज्यादा बना रही हैं कि डांस पार्टी होनी है। अच्छा, तो मैं चाहूंगी कि मजीद हम इस पे जरा खुल के बात करें, लेकिन ब्रेक के बाद सो व्यूअर्स वक्त आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं, ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। रहिजो असां सां गॾु, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ऐं ॻाल्हि ॿोल खे असां उतां ई अॻिते वधाईंदासीं। ऐं ब्रेक अॼुकल्ह कॾहिं कॾहिं इहो थींदो आहे त कमर्शियल्स हूंदा आहिनि, सो लाज़मी ॻाल्हि आहे असांखे ब्रेक वठिणो पवंदो आहे। सो हनीफ़ साहब, माशाल्लाह असां हिन महिल ताईं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, कॾहिं लिसनर्स खां का शिकायत थी आहे? ॼण ऑफियर ॻाल्हि थिए पई असांजी। ॾिसो, असां त हिकिड़ो त ख़ैर करंट अफेयर जो प्रोग्राम आहे, पर ॿुधंदड़ जेको आहे सो उनजी मर्ज़ी, छाकाणि जो असां प्रोग्राम कयूं ई ॿुधंदड़ लाइ था, ऐं जेसि ताईं ॿुधंदड़ न आहे त पोइ असांजो प्रोग्राम करण जो को फ़ाइदो न आहे। त उन्हनि जी राय जो एतिराम करणु बिल्कुलु ज़रूरी आहे। कॾहिं कॾहिं की ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, जीअं त रिपीटेशन थिए थी, शयूं थियनि थियूं, या हू चाहिनि था त उन्हनि खे वधि खां वधि प्रमोट कयो वञे। लिसनर खे असां खां शिकायत थी सघे थी, बहरहाल असांखे लिसनर खां शिकायत न आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मिसाल तौर ते इन खां पहिरियों मां मुंहिंजे ख़्याल में त हर क़िस्म जो प्रोग्राम करे चुका आहियो, ठीकु आहे। हाणे मां हिकिड़ो थीम डिसाइड कयो आहे त भई मूंखे हिन थीम ते हलणो आहे, ऐं ख़बर थी पए त अव्हां अनाउंस बि कयो था त असांजो हीअ थीम आहे, उनजे बावजूदि जेका गुफ़्तगू थिए पई या फरमाइशूं थियनि पियूं, बिल्कुलु हे मतिलबु तव्हां हिन पासे ॾे पिया वञो, उहे हिन पासे ॾे पिया वञनि, त उन सिचुएशन में छा कंदा आहियो? छा मूड किथे बीहंदो आहे? असां वटि रेडियो पाकिस्तान ते इतफ़ाक़ इहो आहे, तव्हां वञो वञ जी ॻाल्हि कयो था त उते त वरी लाइव कॉल्स वग़ैरह जो सिलसिलो आहे। असां वटि वरी रेडियो ते हींअर सूरत हाल रही त उहो ख़तनि ज़रिए पंहिंजी फरमाइश कंदा, जेकॾहिं को फरमाइशी प्रोग्राम हूंदो बि हुयो त लाइव कॉल्स जो सिलसिलो हुन में न आहे, या त मैसेज खे मैसेज करे मैसेज जे नंबर ते, या त वरी तव्हां पोस्ट कार्ड जे ज़रिए या ख़त जे ज़रिए पंहिंजी फरमाइश जो ज़ाहिर कयो, त उते पोइ घटि में घटि थोरो घणो अख़्तियार प्रोड्यूसर जो या उन कंफेयर या अनाउंसर जो रहे थो, त उते उन्हनि शयुनि खे ख़तनि खे ॾिसी करे जिन गाननि जी वधीक फरमाइश आहे त उहे ख़त अलॻि करे उन्हनि शयुनि खे प्ले करे थो। बाक़ी लाइव कॉल जो सिलसिलो एज सच एतिरो आहे कोन। ऐं लाइव कॉल मुंहिंजे ख़्याल में हर माण्हू जी ख़्वाहिश आहे, ऐं पोइ घणनि लिसनर्स खे शिकायत बि थिए थी त उहो नंबर मिलाईंदा रहनि त घणनि माण्हुनि खे नंबर मिले ई नथो। पोइ इन करे त हज़ारनि जे तादाद में, लखनि जे तादाद में माण्हू ॿुधनि था, ऐं तव्हां हिकिड़े प्रोग्राम में 5, 10 या 15 कानूं वठंदव त बाक़ी उन्हनि ॿियनि माण्हुनि जो छा थियो? या खोड़ सारा ख़ामोश लिसनर आहिनि जेके तव्हांखे कॉल नथा कनि, जेके तव्हांखे ख़त नथा लिखनि, जेके तव्हांखे ईमेल नथा कनि, पर तव्हांजे प्रोग्राम खे ॾाढो चाह सां ॿुधनि था। त उन्हनि जो बि असांखे ख़्यालु रखिणो आहे, उन्हनि जी पसंदि जो बि असांखे ख़्यालु रखिणो आहे। त इहे सभु शयूं, ऐं ॿियो वरी मौक़े ऐं महल जी मुनासिबत सां सभु शयूं जेके आहिनि न, शहर जी सूरत हाल कहिड़ी आहे, सियासी मामला कहिड़ा आहिनि, ऐं उनखां अलावा ॿिए जेके शयूं आहिनि त उन वक़्तु छा कहिड़ी सूरत हाल आहे, त उन सूरत हाल खे मद्देनज़र रखंदे पोइ उन क़िस्म जी वरी मौसीक़ी तरतीब ॾिनी। त जीअं माण्हुनि जो जीअं मूड जी ॻाल्हि थी, ज़ाहिर आहे हालतूं ऐं सभु शयूं जेके आहिनि से माण्हू जे मूड ते तमामु घणो असरअंदाज़ थिए थियूं। मौसम माण्हू जे मूड ते तमामु घणो असरअंदाज़ थिए थो, कहिड़े क़िस्म जो मौसम आहे, ऐं तव्हां हुनजे उबतड़ हुते टाक मंझंदि ऐं तव्हां वरी मींहं जा गाना हलायो, त पोइ इहो अहिड़ो को कॉम्बिनेशन ठहे कोन थो। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि से ख़ासि तौर ते रेडियो पाकिस्तान ते इन्हनि खे ॾिठो वञे थो त उन्हनि सभिनी शयुनि खे नज़र में रखंदे बाक़ाइदा हिकु क्यू शीट ठहे थी, ऐं उनखां पोइ बि वरी रेडी रहंदा आहिनि त ख़ुदा न ख़ासिता अगरि का सिचुएशन तब्दील थी वञे त पोइ वरी इहे शयूं न आहिनि हलाइणियूं असांखे, उनजे लाइ वरी अल्टरनेट वरी ॿियो पैर रखियलु हूंदो आहे त बाबा ठीकु आहे, जेकॾहिं हिन क़िस्म जी सूरत हाल थी वञे त पोइ जेको असां पहिरियां तरतीब ॾेई छॾियो आहे प्रोग्राम खे, उहे गाना उहे शयूं उहे न हलंदियूं। त ॿी जाइ ते इहो असांखे शयूं प्राइवेट चैनल ते बल्कि जॾहिं असांजी ऑडिशन्स थींदियूं आहिनि, हिकिड़ो जेको प्रोसेस हूंदो आहे, लाज़मी ॻाल्हि आहे माइक ते अचण खां पहिरियों, त उते असांखे चवंदा आहिनि हाणे तव्हां फास्ट मूड में प्रोग्राम कयो पिया, फ़र्ज़ु कयो कंहिंजी डेथ थी वई, अचानक तव्हांखे फ्लूट ते अचिणो आहे, तव्हांजो अंदाज़ चेंज, तव्हांजो म्यूज़िक चेंज, तव्हांजो बीजीएम चेंज, ईच एंड एवरीथिंग। त उहे जेके फ्लेवर्स आहिनि, जेके वेरिएशन्स आहिनि, उहे मुंहिंजे ख़्याल में त हिकिड़े रेडियो जे आर्टिस्ट जे लाइ ज़रूरु तमामु इलाही घणो ज़रूरी है। अच्छा जी, तो ज़रका जी आपसे बात हो रही थी कुछ ड्रेसेस के हवाले से, आपने कहा कि आजकल सीजन है, लहंगा चोली बहुत इन है, और लोगों के थीम्स होते हैं, शॉर्ट शर्ट्स बहुत इन है, और ब्राइडल में तो आपको पता ही है, ब्राइडल्स तो दुल्हन के लिए बनते हैं, लेकिन बहनों जो ज़्यादा, जैसे 4 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, तो उनकी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही होती है, और साथ जो मदर होती हैं उनके भी ड्रेसेस बहुत शानदार बन रहे होते हैं माशाल्लाह से, कि बेटी से ज़्यादा यंग दिखे। और मेरा इस तरह से है कि पूरा पैकेज ही बना रही होती हूँ, दुल्हन का बना रही हूँ तो बहनों का भी बना रही हूँ, साथ उनकी मदर का भी बना रही हूँ,
तो ये चीज़ें तो हैं। मतलब कॉम्बिनेशन का ख्याल रखती है कि जी अगर दुल्हन बिल्कुल को बिल्कुल, फर्ज आई करें हैव लॉट peach ऑफ आइडियाज़ एंड कुछ क्लाइंट्स की भी सुनते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट को प्रायोरिटी देनी होती है, उन्हीं का दिन होता है, कलर सारे उनके होते हैं कि उनको उनका थीम क्या है, और जो वर्क होता है वो मेरे जोड़ों से पसंद किया जाता है कि ये वर्क, और उसमें से भी काफ़ी सारी मैं चेंजेस मतलब कर देती changes हूँ होते हैं। जो करवाना चाहे क्लाइंट, और मज़ा आता है क्योंकि ज़्यादातर मैं प्रायोरिटी क्लाइंट को देती हूँ और अपने क्लाइंट्स को टाइम भी खुद देती हूँ। ठीक। ये नहीं अच्छा, कि एक आप- चीज़ यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगी, और डॉक्टर फराह में भी आप इस बात से एग्री करें कि अक्सर लहंगा चोली दुल्हनें बनवा लेती हैं, फिर वो सालों के सारे जोड़े कहीं पैक करके रख दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, उनका use हमेशा नहीं ये होता। डिस्कस होता है, लेकिन कि अक्सर यार ये खवातीन एक चाहती हैं कि दफा हम पहना use होता है करें। और फिर ये बैग में ही बस टैची में पड़ा रहता ठीक, है। लेकिन खवातीन चाहती हैं कि यूज़ करें उनको, तो क्या उनके लिए वो कुछ- यूटिलाइज कर सकती हैं, जैसे आप ब्राइडल के साथ अगर शर्ट दे रहे हैं तो आप लहंगा छोड़ दें, उसके साथ स्टेज पैंट बना लें, आप यूटिलाइज करें, दुपट्टा बिल्कुल प्लेन रख लें, छन करवा लें उस पर, ठीक। तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर utilize सकती कर हैं, सकते वेस्ट हैं। नहीं होती कोई भी चीज़। अगर आप थोड़ा सा माइंड अपना चलाएं तो आप पुराने जोड़ों को भी नया कर सकती हैं। अच्छा, फिर इसमें मैं एक सवाल आपसे जी, कि जी, जिस तरह की ये जरूर। तकरीबात होती हैं शादी, वहाँ पर तो ख़वातीन उमूमी तौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया एक तरह के ड्रेसेस को तरजीह देती हैं, जिस तरह से आपने बहनों का जिक्र किया तो 4 बहनें तो फिर एक ही तरह के बनाएंगी। एक तरह का नहीं पहनती हैं एक्चुअली, स्टाइल एक ही होगा, वर्क डिफरेंट होगा और कलर्स डिफरेंट होंगे। अच्छा, वरना जी, तो क्योंकि ख़वातीन फिर का तो उमूमी यूनिफॉर्म तौर- ही लगता है। हाँ, ठीक मैं है, ऐसा- आपके सवाल क्या है हनीफ साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि इनफरादियत की बात जो होती है जी, ना कि वही। हर खातून ये चाहती है कि मैं दूसरे से मुनफरद नजर आऊँ, या बिल्कुल, मैंने जो बिल्कुल। पहना या किसी और ने पहना तो अब मैं ये नहीं पहन सकती। जी, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन बल्कि होता है। बल्कि वो और किस तो हर इसमें आपके किसी लिए का- मुश्किलात मेरे ख्याल में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं, मुश्किलात तो नहीं होती हैं, अब कि तो हर आदी एक हो को गए दूसरे से हैं। मुनफरद और बल्कि नजर हम ये रखते हैं कि यार एक ही घर में 10 सूट जा रहे हैं तो सब डिफरेंट हो। Different मैं इस होने तरह चाहिए। से कभी नहीं करती कि अगर कजन ने पहना तो छुपा लूं कि यार मेरे तो पैसे आ रहे हैं। मैं कहती हूँ ये तो ऑलरेडी आपके घर में जोड़ा जा रहा है, आप कुछ और चॉइस कभी करें। कभी आपने खुद ऐसा किया कि कोई अगर कोई नई चीज़ है, कोई नई क्रिएशन है आपकी, तो पहले आप या आपके ख़ानदान के लोग पहने, दूसरों तक पहले बाद में आप पहुंचाएं उस चीज़ को कभी अच्छा, ऐसा- वैसे मैं आपको ये ये- चीज अच्छा ये सवाल बड़ा लगा secret मुझे। सवाल है मैं actually। आपको बताऊं, मेरी अपनी जो नेचर है बहुत सिंपल है। मैं शादियों पे जाना एक्चुअली पसंद नहीं करती थी, मेरी ये नेचर थी। मेरी कजन्स की भी शादी होती तो मैं कहती थी अम्मी छोड़े, मैं नहीं जा रही, कौन तैयार होगा, मैंने नहीं जाना। तो बहुत कम जाती थी, जैसे बारात पे चली गई, अम्मी माइयों मेहंदी पे मुझे नहीं जाना, कौन ढोलक बजाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मेरा अभी भी ये है कि मेरी जितनी लॉट ऑफ कलेक्शन आती है वो मैंने खुद कभी पहन के वियर नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कोई शादी हो तब मुझे वियर करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, तो वहीं से उठा के पहन लेती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले मेरी क्लाइंट्स ही पहने, सबसे पहले मेरी क्लाइंट्स पहने। कलेक्शन हम लोग जितनी होस्ट हैं, जितने मॉर्निंग शोज करती हैं खास तौर पर, हम लोग वेयर करते हैं, फिर वही रिटर्न कर दिए जाते हैं और वही फिर सेल कर दिए जाते हैं या फिर सैंपल के तौर पे रखे जाते हैं। मैं तो ये सारी सैंपल कभी situations- नहीं सेल करती शादियाँ, Sample कभी नहीं इसलिए कि उस पर बहुत स्ट्रगल होती है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास तब के भी सैंपल्स हैं Oh, wow. माशाल्लाह। मैं कभी अपना सैंपल जी। सेल आउट नहीं करती अच्छा। क्योंकि उस पर बहुत मतलब स्ट्रगल फिर करते हैं। एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर चीजें बनती जाती हैं, बनती होती रहती जाती हैं। हैं। डॉक्टर फराह, आपके साथ भी यही हुआ होगा, स्टार्ट में जब किसी ने अचानक टोटका पूछ लिया होगा कि बताएं कि आंख में दर्द हो तो क्या करो, तो कभी कंफ्यूजन हुई? नहीं, इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात है। ज़ाहिर है हमारी स्टडी बेस है हर चीज़, तो हमें तो ये पहले से ही इन चीज़ों की आदी हो जाते हैं। हम अपनी स्टडी के साथ हमें पता होता है कि अब ये चीज़ इस तरह है। बहुत सारी बीमारियां, अगर आप सिर्फ एक्नी को लेते हैं तो 6 किस्म की तो आपको एक्नी ही मिलेगी। हाय अल्लाह, ये ठीक सबसे है। बड़ा मर्ज। अगर आप आ जाते हैं इसके ऊपर, फ्रैक्टल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको 15 किस्म के फ्रैक्टल्स मिलेंगे। कहीं सन बर्न है, my कहीं पे God. स्टोव का बर्न है, कहीं पे आपको ये लाइटें इशू कर रही होती हैं, कहीं पे आपको different इम्यून allergies सिस्टम होती आपका हैं खाने सेटल पीने नहीं से, है। या एग्जैक्टली हर चीज़ हम बता रहे होते हैं कि आपने अगर ओवरलैप, आपने चीज़ें लगाने के साथ साथ खाने का भी बता रही होती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि लाजमी है कि आप अपने अंदर को, इनर को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, आपकी हेयर भी हेल्दी होंगे, और मेन हमारी पर्सनैलिटी को जो इन्हेंस करती हैं, जो सामने लेकर आती हैं, वो ये 2 चीज़ें हैं। इसके साथ साथ स्किन और हेयर। इसके बाद आप कुछ और चीज़ों की तरफ जाते हैं, जो भी आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, वो भी बोलते हैं खूबसूरत लगनी चाहिए। अच्छा, आजकल काफ़ी डिजीज़ कॉमन है, उनके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दांतों की बात हो रही तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे कान में एक जवाब आया Okay. बल्कि क्वेश्चन आया
कि ये तो उनकी बात होगी जिनके दांत हैं, जिनके दांत ही नहीं वो क्या करें? ये जिन्होंने पूछा उनके दांत हैं या नहीं, वो लगवा ले जाके, उनके इतने ज्यादा तेज है, जिस तरह वो शार्क फिश दो दांत इंस्टॉल करवाएं। अब जिनके दांत नहीं हैं उनके लिए भी हमारे एक क्लिनिक में, डेंटल क्लिनिक है, उसमें दांतों का प्रॉपर बाकायदा क्राउन्स आ रहे हैं जो स्टील बेस हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। प्रॉपर आपके एक दांतों की शेप में एक क्राउन बिठाया जाता है, उसके ऊपर दांत लग रहे हैं और वो आपके लाइफ टाइम में आप चाहें भी तो उनको रिमूव करवा के उनकी सफाई कर लेते हैं, बाद में वापस लग जाते हैं। तो अब टेक्निकली अगर आप देखें कि टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो जिनके दांत नहीं हैं वो भी खुश हो जाए, उनके दांत भी लग जाएंगे। उनके दांत भी लग जाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात, क्योंकि देखें अमीर लोग तो खैर इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं कि यार कितने महंगे होंगे, कितने सस्ते होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो सोचती हैं यार अब जाएंगे पता नहीं कितने एक्सपेंसिव होंगे, तो रीजनेबल हैं या रेंज से थोड़े से वही बात कहते हैं हम या आप या सबको ये बात पता है कि देखिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करें, डेंटिस्ट जगह जगह आपको डेंटिस्ट भी मिलते हैं। हेपेटाइटिस सी ज़्यादातर डेंटिस्ट से ही मैंने देखा है कि वो बढ़ता है, क्योंकि उनके जो टूल्स होते हैं प्रॉपर उनको सेफ नहीं किया जाता। राइट, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी से ना खेलें, पैसे तो आनी जानी चीज़ है, वो कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बीच में बड़ा ट्रेंड चला था, आपने देखा कि कलर फेयर करना है, उसके इंजेक्शन लगवाने, लड़कियों ने बीसियाँ लड़कों ने बीसियाँ डाल डाल के ये काम किया था। हम बात किसकी कर रहे हैं? मेजॉरिटी अगर आप बात करें कि हमारा वो तबका, वो बहन भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनकी ख्वाहिशात हैं, उनका भी दिल है, तो उन्होंने बीसियाँ डाली और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात एक बात, अगर सलाम सिंह के व्यूअर्स कोई सलाम सिंह का रेफरेंस दे कि भाई हम सलाम सिंह देख के आए हैं, तो उनके लिए क्या डिस्काउंट होगा? थोड़ा नुकसान भी तो आपको करना चाहिए ना। बिल्कुल उनके लिए, हाँ बिल्कुल उनके लिए कंसल्टेंसी हमारी बिल्कुल फ्री होगी। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं होंगे? कोई चार्जेस, पक्का बता रही है? हाँ। देख लो भाई, सुन लो, फ्री दांत लगेंगे। तनवीर पहले ही बोल रहा है कि मुझे दांत फ्री लगेंगे। अच्छा जरका जी, अगर आपके पास कोई आए सलाम सिंह के रेफरेंस से कि भाई मुझे अपनी शादी के लिए जोड़ा डिजाइन करवाना है, तो उनके लिए कितने परसेंट? 5% डिस्काउंट दूंगी। 5%? और जोड़ा ही बहुत महंगे होते हैं, डोंट वरी, उनको 5% भी बहुत ज्यादा लगेगा। 5%। और अगर ब्राइडल बनवाती हैं तो 10% डिस्काउंट दूंगी। यानी कि अगर सिंपल बनवा रही हैं पार्टी वेयर या इस तरह का, तो 5%? आप विजिट करें ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने जोड़े कैसे हैं। पर्सनली विजिट किया है, मुझे वहाँ जाना था मेरा, तो मैंने कहा आज मैं जरका को देखती हूँ, तो माशाल्लाह शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी देयर, बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। सही, बिल्कुल। हमने शो भी की थी एक दिन, व्यूवर्स को दिखाई थी कि इनकी कलेक्शन कितनी अच्छी है। वो तो माशाल्लाह तां हर जगह थी स्टेज जी, तां का तो डिस्काउंट न थोड़ी सेक्शन या आहे को फैब्रिक पे भी कंप्रोमाइज नहीं होता। ठीक, मेरा फैब्रिक ही माशाल्लाह बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रेट। सो देखते हैं कि लाइन पे कौन है, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, केयर पे गाला है? मैं सईदा बात कर रही हूँ। अच्छा जी, सईदा जी क्या कहना चाहती हैं? मेरी बेटी के ना पूरे चेहरे पे ऐसे दाग से हैं पूरे उसके, तो मैं चाहती हूँ कि कोई आपके जैसे प्रोग्राम में जैसे और प्रोग्राम में बड़े बड़े वो आते हैं, तो मुझे उनसे उसको दिखाना है, ताकि उसका रिश्ता इस वजह से 27 साल की होगी, लेकिन बस वो चेहरे के वो स्पॉट पड़े हुए हैं पूरे। ठीक, अच्छा स्पोर्ट्स हैं, लेकिन आप दिखाना चाहती हैं इनको? जी जी जी, मैं दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो आप ऐसा करें कि शो देखती रहिए, फिर आपको तरीका बता सकते हैं हम, नंबर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, फिर आप इनसे जाके मिल सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर ये कि मतलब ये इस तरह भी तरीका बता दें या मुझे किसी अच्छे इसका इलाज कर दें तो मुझे ओके, हम आपको बताते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। एड्रेस 27 ईयर्स इनकी एज, स्किन पे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन ये अब ये नहीं पता किस किस्म के हैं, किस टाइप के हैं, इसीलिए वो आपको दिखाना चाहती है, तो मिलना चाहती है। तो प्रोग्राम के बाद वो कॉल करके वहाँ से एड्रेस ले सकते हैं, या एड्रेस चल रहा है? नहीं, जस्ट नंबर चल रहा होगा, कॉन्टेक्ट बता नंबर दें है ना। अब जो भी आना चाहता है वो क्लिफ्टन में आ सकता है, ब्लॉक 9 में, दी प्लाजा के बराबर में बिल्डिंग है, जब्बार मेंशन के नाम से, वहाँ पे वो आ सकते हैं और कॉल करके कंप्लीट पता कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर आई थिंक स्क्रीन पे जा रहा है, तो नंबर आप वहाँ से ले लें, उसके बाद फिर आप गुफ्तगू कर लें, फिर अगर आने की ज़रूरत होगी तो आप चली जाइएगा, अगर ना होगी तो फिर आपको बता देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, और ये तो मेरे ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि वो दिखाना चाहती हैं, वरना हमारे तौर पर आम तौर पर ये होता है कि सेल्फ मेडिकेशन खुद किसी और को फ़ायदा हुआ
तो वो कहते हैं कि शायद मुझे भी इसी चीज़ से फ़ायदा होगा। मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात तो बताई ये तो भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है सेल्फ कि हर एक मेडिकेशन की कुछ नौयत अलग होती है, मामला बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन को वो नहीं है, लेकिन उस हद तक जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ये नहीं है कि हर किसी की आपकी स्किन अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है, हम हर तरीके से डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। ब्रेक ले ली जी बिल्कुल। जी व्यूअर्स वक्त आहे हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक जो बदनाज़ी ब्रेक दा ॾिसंदा रहो अवांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध टीवी ते। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स मुख्तसर ब्रेक हुआ ये सब वापस आ चुका हूँ। सो बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आई थिंक हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्या कहते यस हैं? यस अगर इजाज़त हो तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर वैसे ही बीमारियों की बात करेंगे। ओके सो आमिर जी क्या सुना रहे हैं आप? नहीं वो तो हमें पता है कि पाकिस्तानी ही होगा। क्या बात है। मेरे डैड और तमाम दुनिया के जितने भी डैड्स हैं पास अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो प्यास हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। अभी अभी तो मज़ा आना स्टार्ट हुआ था और आपने ख़त्म कर दिया आमिर भाई। बहुत अच्छा बहुत। हनीफ साहब और अकेले का तो कोई मेरे ख्याल में मज़ा ही नहीं है। वो किसी शायर ने अच्छा कहा सवाल कि एक्चुअली मैं तो हजार आराइशी कीजिए मगर अच्छा नहीं लगता, जब दिल वहशी बदामा हो तो घर अच्छा नहीं लगता, और चुरा सकता है दामन कौन फितरत के तकाज़ों से, कोई साथी न हो जब तक सफ़र अच्छा नहीं लगता। तो बगैर साथी के तो सफ़र तो बहरहाल होता है। अच्छा तो सवाल भी बड़ा ही कोई ख़तरनाक किस्म का था कि किसके लिए आपके मन में ये ख्याल आता है कि अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। देखिए ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं और बहुत से रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। वो आपके दोस्त अहबाब भी हैं, आपके अजीज़ व अकारिब भी हैं, राइट, माँ बाप उन जैसी तो कोई चीज़ नहीं है।
और इसके अलावा फिर औलाद है, बीवी बच्चे, तो तमाम लोगों से ये, क्योंकि इंसान का फितरी तौर पर तमाम लोगों से लगाव और ये जज्बे और मोहब्बत जो है वो फितरी तौर पर है, कोई प्लान करके नहीं करता है। माँ बाप से मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत, अपने अजीज़ रिश्तेदारों से मोहब्बत तो जज्बा ही ऐसा है जो खुद हो जाए, और जो सोच समझ के किया है वो तो फिर मंसूबा होता है, वो तो फिर मंसूबा हो गया, सही तो मोहब्बत नहीं होगी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें और हर एक के साथ होता है। बहरहाल अब वो जो लोग कहते हैं ना कि किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि ये बहुत पड़ता है। बहुत। अगर ऐसा ना हो तो फिर उस शख्स के आने का और उस शख्स के जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर शख्स के आने का ना आने पे कोई खुश हो, ना जाने पे कोई आंसू नहीं, लेकिन बहाए। फर्क पड़ता है भाई। फर्क लोग बहुत कहते हैं कि नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर, बेशक हम दुनिया को ना बताएं, लेकिन फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ चुभती ज़रूर है। अच्छा, आप यही अगर वर्ड्स कहें कि किसी के लिए कहती हैं या सोचती हैं तो वो कौन है? यार मुझे अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। एक्चुअली बता देती हूँ, मेरी दो मदर्स हैं। मुझे अपनी स्टेप मदर से इतनी मोहब्बत है कि मैं अभी भी रोती हूँ। उनकी डेथ हो गई है क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, और अम्मी जो सगी हैं उनसे तो है, लेकिन मुझे लगता है मुझे मेरी स्टेप मदर से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाने दिया होगा। ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो साथ खड़ी हैं, कॉलेज जा रही हूँ साथ खड़ी हैं, लेट हो गई हूँ दरवाजे में खड़ी हैं। तो ये मेरा सारी फैमिली को भी पता है कि ये अपनी स्टेप मदर तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि मैं अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको मिस करती हूँ। रिश्ते एहसास के होते हैं और एहसास लोग से ही कहते हैं कि जुड़ते स्टेप हैं, तो मदर्स वही बात अच्छी है। नहीं होती, लेकिन मेरी माँ ने तो, मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ वही मेरी अम्मी थी। क्या बात है। डॉक्टर फरा, आप ये जुमले किसके लिए सोचती हैं? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, मुझे जानना है आज, तो आपको बताए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आपकी लाइफ में कोई एक इंसान नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जैसे इन्होंने नहीं, बताया। पूरी लिस्ट बता देना, इतनी लंबी चौड़ी, बेशक आप खोल लें आज। नहीं खोल सकती, किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी होगी, इसकी वजह से आप डर रही होंगी कि कोई खफा ना हो जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कॉल्स आ रही हैं ऑफियर, और आपके लिए एक सवाल था कि पित्ते की पथरी के लिए कुछ बताना चाहेंगी। लाहौर से कॉल थी, तो उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि उसका साइज क्या है, पथरी का साइज पता। जी बिल्कुल, साइज पता चलना चाहिए। इस पथरी में आप लोगों ने कोई बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है। पहले एहतियाती तदाबीर पे हम आ जाते हैं, जैसे अमरूद अगर खाना है तो उसके बीज नहीं खाना है, छालियाँ बिल्कुल नहीं खानी है। लौकी का पानी, लौकी का जो जूस है वो आप डेली बेस पे पिएंगे, सुबह खाली निहार मुँह पीना है आपने। वेट तो उससे कम होता है लेकिन पथरी भी निकलती है। आजकल जो है वो आपके पास अनार आ गए हैं, ठीक है, अनार और गाजर का जूस मिला के पीना है। पानी जितना हो सके वो पिए। पथरी अपनी जगह चेंज करती रहती है, वो निकल के कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं, तो प्रॉपर आपको जगह पता होनी चाहिए। वो आप उसका टेस्ट करवा के उसका साइज वो हमें ज़रूर बता दें, फिर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हम आपको बता देंगे। कुछ ऐसा था क्या जेम्स साहब, बता 1.5 तो ये अच्छा साइज़ होता है, इसको टूटने में टाइम लगता है। और सफ़ेद मूसली होती है, जड़ी बूटी, सफ़ेद मूसली और सौंफ, इन दोनों का पानी उबाल के पीने से पथरी 15 दिन में कम से कम टूटना शुरू हो जाती है। से उसके बाद फिर निकल जाएगी? हाँ, वो फिर आपकी ज़ाहिर है वो आपकी यूरिन के थ्रू वो आपकी फिर निकल जाती है। क्या बात है, मतलब ये तो आपने बहुत सस्ता तरीका बता दिया, वरना आजकल तो पित्ता ही लोग निकलवा देते हैं। 15 उसके बाद लाजिम सी बात है कि जिस्म का कोई हिस्सा अलग हो जाए या कोई एक पार्ट भी निकल जाए तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है शाजिया, आपको अल्लाह पाक ने जो भी ऑर्गन्स दिए हैं वो सारे किसी ना किसी आपके लिए वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो वो आपको लाजमी महसूस होती है। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब से सवाल कि अब बात दांतों की हो तो यकीनन सबका ही मसला है, सभी का मसला है। एक डॉक्टर साहब बात ये होती है कि हम मर्ज़ को ख़त्म करने के बजाय मरीज़ को ख़त्म, जिस तरह से दांत में अगर दर्द हुआ तो लोग ये कहते हैं कि उस दर्द को ख़त्म नहीं करें, तकलीफ़ क्योंकि इसमें शिद्दत इतनी होती है, वो कहते हैं कि दांत ही को निकलवा दो। तो आप समझती हैं कि क्या वाहिद इलाज इसका यही है कि अगर दाढ़ में दर्द हो या दांत पे दर्द हो तो उसको निकलवा देना ही उसका वाहिद इलाज है, या कोई इलाज कर सकते हैं? या फिर इन चीज़ों से बचने के लिए कि अपने दांतों को आप इस तरह की हिफाजत करें कि वो नौबत ही ना आए आपको इस तरह की? बिल्कुल, मैंने शुरू में जो आप लोगों को बताया कि जो मैंने अभी पैक बताया था
उसमें ये है कि अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है या आपको कहीं हल्का सा भी महसूस हो रहा है कि आपके दांत के अंदर कैविटी लगना शुरू हो गई है, तो आप उसी टाइम उस जड़ चीज़ को पकड़ लें। हम पहले बीमारी नहीं होती है, पहले आपके पास एक इल्हाम टाइप की चीज़ आती है। एक आपको अगर कहीं तकलीफ हो रही है तो आपके पास एक इल्हाम आया ना कि कुछ हो रहा है आपको, उसको हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, फिर वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर वो उस लेवल पे हम पहुंचा देते हैं कि उसको निकाले बगैर हमारे पास गुजारा नहीं था। फिर आप ना ठंडी चीज़ खा सकते हैं, ना आप गर्म चीज़ खा सकते हैं, आप मुस्तकिल तकलीफ में है, यहाँ पे आपके वेन्स होते हैं वो स्वेल करने शुरू हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उस सूरत में, यानी जब हम किसी चीज़ को बिगाड़ देते हैं उस सूरत में फिर हम उसको निकालने एक ही ऑप्शन है, फिर लास्ट निकालना है। ये तो तो शुरू में क्या स्टेज है, जब आप शुरू में अपनी किसी भी चीज़ को बीमारी बनने से पहले गल सड़ जाते हैं, वो खुद ब खुद ही टूट के निकलना शुरू हो जाता है। खुदा न खास्ता नौबत क्यों आई कि हमने उसको गलने सड़ने पे निकालते फौरन, कैविटी है उसकी फिलिंग करते हैं। नहीं, डॉक्टर तो नहीं निकालते, जो मरीज खुद जाता है वो कहता नहीं क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं, आपको अगर कोई कैविटी लगा है सालों लग जाते हैं। उस आपके पास ये नहीं है कि 2 से 4 से 6 हफ्तों में ही कैविटी आया और आपका इशू आ गया, उसमें टाइम लग जाता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा हनीफ साहब, हिनमल ताई अमा के इवन हमारे दोस्तन जी तो मूंखे ना आहे ख़बर, पर जेके हमारे जा फैंस आहिनि हमारे सीरियस रूप में ही ॾिठो आहे, फनी साइड भी आहे। फनी साइड एज सच ना है ज़िंदगी में, लाइक मतलब फन कंदा आहियो दोस्तनि सां गॾिजी करे, कुझु मस्ती मज़ाक या न जे स्कूल जे लेवल ताईं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जे लेवल ताईं त रहियो, पर ज़िंदगीअ में वरी हिकिड़ो मोड़ एॾो अचे थो त पोइ माण्हू ऐं हूअं मां पंहिंजे ज़िंदगीअ में संजीदा ई रहियो आहियां ऐं कोशिशि इहा रही आहे त संजीदगी, पर इन सां गॾोगॾु दोस्त जेके तमामु क्लोज़ आहिनि त उन्हनि सां त पोइ जुमलेबाज़ी या उन तरह जी, पर उहो बि वरी संजीदा मूड में, अहिड़ो न त को वॾा ट्रैक कयूं को इवन रेडियो ते भी ये संजीदा हूंदा आहियो हर जगह ते। हाँ, छोटे स्टेज ते मां हमारी संजीदगी ॾिसी चुकी आहियां, सो रेडियो जी न एतिरी ख़ासि नॉलेज कोन आहे, त रेडियो ते हमारा कहिड़े नोयत मिज़ाज जी ॻाल्हि आहे त माण्हू जो जेको मिज़ाज आहे उहो त पोइ ओड़ो ई रहे थो, घर में मुंहुं रहे थो, ॿाहिरि मुंहुं रहे थो, जिते बि हूंदो मिज़ाज, पर किथे किथे वरी पंहिंजे मिज़ाज खे तब्दील करिणो पए थो पंहिंजी मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु, छाकाणि जो असां स्टेज ते प्रोग्राम कयूं था, क्राउड कहिड़े क़िस्म जो आहे या जेको प्रोग्राम कराए थो उन प्रोग्राम जी नौयत कहिड़े क़िस्म जी आहे, त पोइ उहो पंहिंजे दिलि ते जबर करे वरी पोइ घणियूं शयूं पंहिंजे मिज़ाज जे मुखालफ़त में भी करनी पवंदी है। सही, क्योंकि हम लोग तो बड़ा जबर करते हैं भाई अपने ऊपर, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन हमें पता होता है कि ऑन ईयर आना है तो सब कुछ, मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग बिल्कुल फ्री होके ईजी होके आते हैं। तो कहा जाता है कि जो फनकार होते हैं वो चाहे रेडियो के फनकार हों, स्टेज के हों, टीवी के हों, उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने के बाद वो लोगों को अपना वो चेहरा दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ये बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। रेडियो पे हम छुपा सकते हैं अपने आंसू, लेकिन यहाँ पे नहीं छुपा सकते। लेकिन आप अपनी आवाज़, आप देखें अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो आपकी वॉइस जो है वो भीग जाती है ना, आपने तो उस पर भी कंट्रोल करना होता है, तो ये चीज़ होती है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम रेडियो पे अक्सर, जैसे एक आध हमारी आरजें थी और कोई उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था तो वो रो रही थी, तो लिस्टर से पूछा कि आज आपकी आवाज़ बड़ी तब्दील लगी। वो असल में रात मैंने आइसक्रीम खा ली थी लेकिन यहाँ आप बता नहीं सकते कि आपने आइसक्रीम खाई है क्या, आपकी आंखें बता रही होती है। हर प्रोफेशन में ही आपको अपनी जो जाती जिंदगी है वो अलग ही रखनी पड़ती है, रखना पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं भी जाएं, प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं उनको लोगों के सामने ऐसे ही जाना पड़ता है, ये बड़े हैप्पी हैं। सिर्फ आप ये फनकार की बात नहीं करते हैं, अगर हम डॉक्टर हैं, हमारे साथ पर्सनल कोई चीज़ है तो हम उसको एक साइड पे रख के फिर हमें पेशेंट को देखना पड़ता है, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। समटाइम उनके इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो अपनी फैमिली, हम इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, फिर उनको हमें समझाना पड़ता है। तो ये तो है, जब आप बल्कि अक्सर ये भी होता है कि हम लोग खुद कभी कभी कुछ चीज़ों को मतलब इतने ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके होते हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन दुनिया को फिर भी कहते हैं कि करो करो। सही बात है। तो ये बड़ी कुछ आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया फैमिली का, तो कुछ बीमारियां जैसे होती हैं खानदानी तौर पर, मौरूसी होती है, दांतों में तो कोई इस तरह की सूरत हाल आती हैं, जेनेटिकली भी प्रॉब्लम्स बिल्कुल आती हैं, बहुत सारी कन्वर्ट होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अगर आप देख रहे हैं अगर किसी के माँ बाप के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो कि चलती हुई आ रही है, अगर वो बच्चों में नहीं है तो शुरू से ही उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। दांतों का जो मसला है, दांतों को अगर आप कोई मीठा खा रहे हैं, गरम खा रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बच्चे हैं जंक फूड लेते हैं, तो दिन में आप 2 टाइम तो पेस्ट मस्ट है आप लोग कीजिए। उसके अलावा कोयला जो है, जो हमारे पास कोयला होता है उसका पाउडर बना लें, और नमक, ये 2 चीज़ें सेम क्वांटिटी में सेव आप उसको रख लीजिए।
सरसों के तेल में उसको मिक्स पेस्ट करके मिक्स करें, पेस्ट बना लें। उसको आप डेली बेस पे अगर आप ब्रश करते हैं तो उसमें जितना कैविटी होता है वो भी निकल जाता है। बहुत सादा सा नुस्खा है ये, स्टार्ट की कैविटी और आपकी बिल्कुल खत्म सस्ता हो हो जाती जाता है। है। क्योंकि टूथपेस्ट और आजकल कैंसर हालांकि ये पता भी बहुत काफी सारे लोगों को होगा, लेकिन इग्नोर अच्छा, नजरअंदाज क्योंकि ब्रश इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, इसमें ये कि हर फर्द का अलग ब्रश होना चाहिए, एक दूसरे का इस्तेमाल कर नहीं सकते नहीं, हर किसी का अलग होना चाहिए। क्या हो गया? देखें हैं। नहीं इस्तेमाल होता है ना, नहीं उमूमी बिल्कुल तौर पर नहीं, जो ये है, गलत है। कर नहीं लेते हैं। नहीं, आप नहीं किसी होता। के इवन कि हम लोग तो ये कहते हैं कि आप एक दूसरे का टॉवल यूज हाँ, ना करें, towel आप use एक दूसरे नहीं का करें, हेयर ब्रश बिल्कुल। यूज ब्रश ना तो करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो एक इंसान को खुद भी थोड़ी टीथ ब्रश तो इरिटेशन हो रही बिल्कुल होती ही जो नहीं है करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कर बल्कि एक सकते। तहकीक आई थी कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ब्रश के जितने भी वो एक क्या कहते हैं उसको रखने का वो जार जो आपके एक बॉक्स उसको वो रेस्ट रूम के अंदर ही लगा देते हैं। अब उनको नहीं पता होता कि इतने करोड़ों जर्म्स होते हैं जो कि आपके ब्रश में लगे होते हैं। फिर आप वो जाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे जितने भी मैं ब्रश है वो बंद होता है। अपनी साइड पे रखना चाहिए, रूम में रख लें आप, रूम में कोई ऐसी जगह बना लें, या इवन मेरा तो हमेशा बैग में होता है। और मैं कभी जिंदगी में मैंने रेस्ट रूम में कभी अपना ब्रश नहीं रखा, और गलती से भूल भी जाऊँ तो उसके बाद फिर उसको यूज नहीं करना। अच्छा, आजकल क्या है कि कुछ चेंजिंग्स भी आ गई हैं, जैसे घर आपका रेस्ट रूम है, उसके आगे एक छोटा सा स्टोर टाइप का बनाया हुआ है, उधर एक बेसन लगा हुआ है, वहाँ पे तो ठीक है। ये चीज़ मतलब बिल्कुल ठीक कह रही है कि क्योंकि रेस्ट रूम करोड़ों में germs ब्रश होते टीथ हैं। ब्रश जो है, और फिर वो आजकल जो है वो कैप बने हुए आ रहे हैं आपके, जिन ग्लास के अंदर ब्रश रखे जाते हैं उनके ऊपर बाकायदा कैप्स बने हुए आ रहे हैं, उसमें बंद हो जाता है जाके। फिर आप उसको खोलेंगे, फिर उसमें से आप ब्रश निकालेंगे, फिर यूज़ करके फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर आप उसमें रख सही, दीजिए। लेकिन फिर भी वो होता है कि एक टाइम के लिए हम खोल के जो जितना टाइम हम उस केप को रखते हैं उतना टाइम तो काफ़ी होता है आई थिंक जर्म्स को अटैक करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो होती हैं। और खासतौर पर ये जगह रेस्ट रूम वाली जगह तो बहुत ही ज़्यादा फिर आउट हो जाती है कि यहाँ पर आप कम से कम मुँह में लगाने की कोई चीज़ नहीं रख सकते। नहीं, अगर आप ड्रेसेस भी यूज करते हैं अपने अपने यूज करने चाहिए, टॉवल्स, हाँ, ये ब्रश, चीज़ें सब अपनी चीज। ये नहीं कि दोस्त ने जोड़ा पहना फौरन तुम भी वही पहन रही हो। व्हाट इज दिस? सो ब्रेक नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल जरूर। ओके व्यूअर्स, वक्त आहे ते हिकिड़े ब्रेक जो बदनासी ब्रेक ॾियणु मिलूं था। ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहो सिन टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, अगेन वेलकम। ऐं प्रोग्राम मां जो जारी सारी आहे, आई होप अमांखे पसंदि अची रहियो हूंदो ऐं मां इंजॉय करे रहिया हूंदो। ऐं अमां जो कॉल असां हिन महिल ताईं न वठी सघिया आहियूं, छो जो अॼुकल्ह मतिलबु माशाल्लाह कचहरी एॾी सुठी हले पई, ऐं उमेदु आहे तव्हांखे पसंदि बि अची रही हूंदी। मुंहिंजा जेके सवाल असां वटि अचनि पिया उहे बि असां वक़्तनि फ़वक़्तनि पंहिंजे महिमाननि खां पुछूं पिया। ऐं इहो ईअं हूंदो आहे त मतिलबु आज 3 डिफरेंट फील्ड्स हैं, 4 हैं बल्कि आमिर भाई भी हैं, मेरी तो फिर कहीं ना कहीं मिल जाती है सबसे लेकिन आज 4 डिफरेंट फील्ड्स हैं और 4 फील्ड्स को कवर करना मुश्किल है ना काफ़ी। आपके लिए आसान है। लेकिन कर रहे हैं बस, क्योंकि आपकी वाली तो और ज़्यादा मुश्किल है कि गाने याद करना। मैं इसलिए बिल्कुल ही सैड। हाँ, वरना यकीन करो मुझसे गाने एक तो याद अंतरा हो नहीं जाएंगे होता। शाजिया, लेकिन वो जो लय, वो सुर, वो वॉइस और वो म्यूजिक के साथ ये चीज़ एक डिफरेंट थिंग। किसी दिन आमिर भाई को वहाँ से उठा के हम बैठ जाएंगे, आमिर भैया आ जाएंगे वो तो आ जाएंगे, हम क्या करेंगे? नहीं कोई बात नहीं, पूछेंगे ना आपसे सवाल जवाब, हम खामोश। अच्छा सुन नहीं सकती, मुझे ये कहना फिर सीधे सीधे कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आपकी वॉइस प्यारी है, मैंने सुनी है। आप बाथरूम सिंगर नहीं, आप अच्छी खासी सिंगर हैं। गला खराब है सर, मैं बर्दाश्त कर। हाँ बिल्कुल। नहीं, आजकल वही कि मेरा एक उसूल होता है कि आप काम करो, परफेक्शन के साथ करो, नहीं तो स्लो ना स्लो करो। करो, आहिस्ता आहिस्ता करो, ताकि जब आपकी चीज़ मंजर आम पे आए तो लोग ये ना कहेंगे यार क्या है, मतलब पहले कम व्यूअर्स, थे, आप ये लोगों भी को एक बताऊं आगे- कि आप लोगों की होस्ट बहुत अच्छा जो है वो सिंगिंग करती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, और जो इनकी वॉइस सुनना चाहता है वो हमें कॉल करें और कहें कि ये लाइव सिंगिंग करें, तो फिर आप लोग इस बात पे बिलीव करेंगे कि हम लोग कितना सच फिर बोल रहे 6 हैं। महीने फरमाइश के बाद इंशाल्लाह जाके आपकी फरमाइश को पूरा करूंगी क्योंकि इस मामले में मुझसे ज़्यादा लेजी कोई बंदी नहीं होगी, आपको पूरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी कि फरमाइशें थोड़ी कम कम पूरी करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि फिर भी कुछ हद तक जितनी कर सकती हूँ उतनी पूरी करूँ। तो वापस मौजू की
जाने पाएंगे, दांतों की बात हो रही थी, दांतों की बात हमने काफी आजकल कर ली। सीजन भी चेंज हो रहा है, तो सीजन की कुछ डिजीज हैं, कुछ बीमारियां, जैसे आपने तो कहा कि ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती Dry है। हो जाती है। अक्सर कॉल्स आती है कि हमारी आंखों के नीचे लाइंस आ रही हैं, लाइफ लाइन आ रही है, यहाँ पे लिप्स के साइड पे स्माइल लाइन है, फ्रॉन लाइन है, और एज उनकी अंडर 25 है। ठीक है, आप उसको एजिंग पे नहीं कंसीडर कर सकते। एजिंग आपके 30 के बाद कहीं जाके 35 से जाके स्टार्ट होती है, इतनी जल्दी एजिंग स्टार्ट नहीं होती। वो आपका इशू ये है कि आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं हो रहा है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन है, आप जूसेस नहीं लेते हैं, आप मिल्क नहीं लेते हैं, आप अपना प्रॉपर डाइट नहीं करते हैं, उस वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो स्किन जो है ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद कोई भी चीज़ अगर आप सूखती है तो ज़ाहिर उसमें पैच आते हैं, या वो टूटती है या वो रूखी होती है। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि आप खाना पीना तो अपना अच्छा करें, पानी कंप्लीट करें, उसके साथ एक लोशन बनाना बताती हूँ। वो लोशन आप अभी घर में बना के रखिए, उससे ये होगा कि आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड होगा। हाथों के लिए, पैरों के लिए, स्किन के लिए वो लोशन आप बना सकते हैं। ग्लिसरीन हर घर में मौजूद होता है सर्दियों में, ठीक है, हर घर में मौजूद होता है। आपने उस ग्लिसरीन को लेना है, उसमें से ग्लिसरीन में से 2 टेबल स्पून आप निकाल लें, उसको आप मतलब एक बड़ा बॉल ले लें आप, उसको आप चूल्हे पे रखें, उसके अंदर पानी डालिए, उसके अंदर एक और स्टील का बॉल रखें, उसके अंदर आपने ग्लिसरीन डालनी है। ठीक, डायरेक्ट आप मेल्ट करेंगी तो वो जल सकती है आपसे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ले लें, उसके अंदर एक स्टील का बॉल रखें, उसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच आपने डालनी है वो पेट्रोलियम जेल में बता रही हूँ। पेट्रोलियम जेल हर घर में आपको मिलेगी। पेट्रोलियम जेल के 3 चम्मच आपने उसमें डाले, वो जैसे ही हल्की आंच में वो बिल्कुल गर्म पानी में आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट होना शुरू, उसके अंदर आपने 1 चम्मच डालना है ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच उसमें ऐड करना है आपने बादाम का तेल, और 1 चम्मच उसमें आपने डालना है ग्लिसरीन। ओके। और इसेंशियल ऑयल आपको आराम से मिल जाएगा, ऑरेंज का इसेंशियल ऑयल ले लें। ऑरेंज जो है वो ज़ाहिर आपकी स्किन के लिए खूबसूरत है, खाएं भी आप उसको और लगाएं भी। उसके छिलके बड़े काम के होते हैं, उनका बिल्कुल होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसेंशियल ऑयल आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, अच्छी तरह आप उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप उसको निकालें, किसी जार में डाल के रख लें। वो आप डेली बेस पे रात को सोने से पहले हाथों में, पैरों पे, स्किन पे अच्छे से मसाज कीजिए। 15 दिन में आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन इलास्टिसिटी प्रोवाइड हो रही है, मॉइस्चर प्रोवाइड हो रहा है, स्किन में शाइन आ रहा है, स्किन खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। ये हाथों और पैरों के लिए भी है। अल्लाह करे लोग मेहनत कर लें। और ये कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मेहनत नहीं है, अभी मैं बना के अभी बताती हूँ ना। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अगर मुझे कहा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं बनाने लगी। मतलब एक चीज़ देखें शाजिया, हम यही चीज़ें तो हमें अगर कोई चीज़ इजीली अप्रोच जो हमारे पास होती है हमें अवेलेबल हो जाती है। आपको अगर ये चीज़ मैं अगर एक कोर्स की शक्ल में आपको बता दूँ तो मैं लाखों रुपए आपसे ले सकती हूँ। बिल्कुल, कि ऐसा है ना। तो वो चीज़ आप जो ख़रीदते हैं, जो आप पैसे लगा के जिस चीज़ को आप लेकर आ रहे हैं, आपको एक हुनर मिल रहा है, यहाँ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें बताते हैं, तो आप घर में इनको यूज़ करें। उसके बाद खुदा ना खास्ता आपकी स्किन के अंदर कोई ज़्यादा दाने हो जाते हैं या स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक, ये बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। तो आपको कपड़े भी पहने हुए अच्छे लगते हैं। हाँ, ये भी देखी बात कही आपने वैसे कि अगर आप स्मार्ट हैं, स्किन ग्लो कर रही है, आप मेकअप कम थोपे तो ज़्यादा ड्रेस की ब्यूटी भी आएगी, आपकी अपनी ब्यूटी भी एनहेंस होगी। मेहनत करनी चाहिए और इसी से फिर खूबसूरती जो है वो ग्रूम तो करना पड़ता है ना अपने आप को। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है कि कुछ लड़कियों के कलर्स थोड़े डल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं, तो जो डल कलर वाली लड़कियां हैं जिनको सांवली रंगत हम कहते हैं या गंदमी रंगत कहते हैं, तो उनके लिए कौन से कलर्स अच्छे होते हैं? मैं आपको बताऊं, जैसे लड़कियों की शादी नज़दीक आती है तो वो आती तो मेरे पास सांवली है, लेकिन जब उन्होंने ड्रेस ऑर्डर किया होता है सब, तो वो जैसे जैसे कलर्स देखने आ रही हैं, फिर वो अपना थोड़ा सा वर्क देखने आ रही हैं और फिर डाइटिंग भी स्टार्ट की होती है, तो आप देखें वो स्लो गोरी हो रही होती हैं। वो सब ट्रीटमेंट्स अपनी स्टार्ट करवाती हैं, डाइटिंग शुरू कर देती हैं और वो कहती हैं लेकिन कपड़े स्टिच नहीं करवाने। सांवली रंगत ही पसंद होती है ना। हाँ, लेकिन आजकल गोरा रंग बहुत ज्यादा सांवली रंगत की एक अपनी बात होती है, अपनी अट्रैक्शन है माशाल्लाह। लेकिन अगर आप उन लड़कियों को देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती हैं उनमें, 3-4 महीने या 6 महीने जो वो डेट फिक्स करते हैं, ख्याल रखते हैं, इतनी केयर कर रही लेकिन कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो रंगत है बस वही रहे, चेहरा साफ सुथरा हो, दाने धब्बे ना हो। एक बंदी ऐसी होगी
लेकिन 99% लोग जो हैं वो बहुत गोरा केयर होना करते चाहते हैं। और आप देखेंगे तो तो आपको वो लगता है कि मैं एक ही हूँ दुनिया में? और कोई सांवला होना बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जो कलर दिया है वो खूबसूरत है, अगर आप उसको ग्रूम करती हैं तो उसमें ही एक बड़ी प्यारी ब्यूटी है। वही कह रहे हो ना कि और सामने रंग वो तो रेड दुनिया चाहती पहनेंगे है कि वो अच्छा सामने लग हो। रहा है, वो ब्लू पहनेंगे अच्छा लग रहा है, अगर वो पिंक पर्ल पिंक पहनेंगे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप मेकअप कर रही होती हैं, उसके साथ 10 किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप अच्छी खूबसूरत लगती हैं। मैं तो कहती हूँ हर कलर पहने कि आप पे सूट करेगा, लेकिन आप अगर आउटलेट पे आए या देखें तो वो लड़की इतनी चेंज हो जाती है माशाल्लाह के वो पहचान में नहीं आती। पहचान में नहीं आती। अभी मैं बना रही हूँ, ये शादी है दिसंबर जैन में बहुत सारे लोगों की, तो वो बच्चियों के ऑर्डर्स बना रही हूँ, तो वो देखे माशाल्लाह जब भी मेरे पास आती हैं थोड़ा वेट कम कर थोड़ा वेट उनका कम हो रहा है और वो ग्रूम हो रही है माशाल्लाह, और कलर उनके चेंजेस आ जाते हैं। वरना हम कहते हैं ये HD चेहरा, और कोई ऐसा नहीं है, HD वो खूबसूरत लगती हैं। ये और HD चेहरा ही हमेशा पहने। ऐसे ही होते हैं, चमक रहे होते हैं आमिर भाई, तो इसलिए लेकिन हमने उनका नाम रखा है। कुछ मौसम के हिसाब से भी तो होंगे। जी मौसम के हिसाब से होते हैं, कराची में तो इतनी सर्दी नहीं होती है, पूरा साल एक जैसे पूरा साल तकरीबन एक ही जैसा रहता है। मौसम लोग अवॉइड करते हैं कि मोटा फैब्रिक नहीं मेरे पहने। ख्याल में कोई 15 से 20 दिन हो गए जब AC बंद होते शिफॉन हैं। पे ही काम हो रहा होता 15 से है 20 कराची में और बेचारों को सुकून मिलता है। कोई इतनी ठंड पड़ती ही नहीं है यहाँ पे कि लोग कहें जी कि चेंज करना है। वरना ये कि ब्राइट वैसे जब वो हेवी, एक तो थोड़ी हेजिटेशन, परेशानी, जामाबाद बहुत दिन है, लाइट्स, उस पे हम तो लोग वैसे गर्मी ब्राइडल हो बना जाती रहे है। होते हैं, क्रिंकल का बना रहे होते हैं, जैसे मैंने प्रिंटेड कपड़े पहने हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप फैब्रिक कौन सा लेना चाह रहे आज हैं। वैसे खवातीन की बातें बहुत ज्यादा हो गई, तो आई थिंक हनीफ साहब से भी बात करनी चाहिए। जरूर तो आप अच्छा अब हाँ ब्रांड्स जो ख्याल रखंदा आहियो या ड्रेसेस जी की brands भी, जो कुर्तीज़ तो या कलर्स जो ख्याल असल में फैशन जी ॻाल्हि इहा आहे त कॾहिं को फैशन आहे न कॾहिं को फैशन आहे न। आउट आहे, तो को ॻाल्हि उहो फैशन में आउट थी थियनि त पोइ असां वरी हिक ई क़िस्म जो जेको हमेशह सच रहे उनखे पाईंदा रहूं। मेरे ख्याल में मर्दों में आजकल तो जेंट्स के भी बहुत ज्यादा ट्रेंड्स आ गए हैं, इतने कलर्स हैं, इतने कुर्तेस हैं, और इसीलिए मैंने पूछा कुर्ते कि अलग फैब्रिक्स और कलर्स का बड़ा कोई इतना ट्रेंड नहीं रहा। पहले लड़के वाइट ही पहन रहे होते थे, अब तो ब्लू, मरून, अब तो लाल कलर पे आ गए, रेड, अब तो लड़कियां भी वो कलर नहीं पिंक, पहनती जो लड़के आप देखें और वही बल्कि एम्ब्रॉयडरी। यकीन करें आजकल लास्ट में मैंने एक फैशन शो देखा, लड़के और लड़की के लिबास में कोई फर्क मुझे नहीं दिखा। ऊपर से लड़कों ने नथ पहनी हुई, मैंने कहा हद हो गई, यहाँ पर तो ये फैशन मैंने ने भी- तबाही मचा दी कि अब लड़के भी नथ पहनने लगे, नहीं तो वो शर्म तो की खैर बात बहुत है। ज्यादा हो जाता कि है, जो फैशन में हमारे इतने ओवर हो जाते हैं इस्लाम कि- में है वही हमें पहनना चाहिए, उसी में खूबसूरती आती है। सही कहा आपने बिल्कुल। समाजला एजुकेशनिस्ट भी आए हुए हैं, एजुकेशन ते हिन वक्त असांजी का ॻाल्हि कोन थी आहे, न, सो मुंहिंजे ख़्याल में एजुकेशन में थियणु कुछ तब्दीलियूं आयूं आहिनि इन सिस्टम में। हिन दफ़े हाणे तव्हां ॾिसो सिंध जेको वॾो वज़ीर आहे सी मुराद अली शाह साहिबु हुन जीअं चार्ज संभाली त ॿियनि शोबनि सां गॾोगॾु तालीम ते बि हुन तमामु घणो तवजो फोकस ॾिनो। रखियो आहे। ऐं पंहिंजा खोड़ सारा इख़्तियार हुन सिंध जे सूबाई वज़ीर जेको तालीम जो आहे उनखे उहे इख़्तियार ॾिना त जीअं तालीम जी बहितरीअ लाइ क़दम खणी सघिजे। एमरजेंसी जो ऐलान थियो, ऑफिसरनि जी तैनाती जे हवाले सां, ऐं ॿिया जेके सिस्टमेटिक शयूं तमामु शयूं कल्ह बि त मुंहिंजे ख़्याल में कुझु असांजो पंहिंजो बि हिन सिलसिले में किरदारु बणिजे थो, अच्छा। ख़ासि तौर ते वालदेन जो, सिविल सोसाइटीअ जो। त जेकॾहिं असांजे इलाइक़े में कोई स्कूल बंदि आहे त असां उनजी निशानदेही नथा कयूं। असां पंहिंजा ॿार, छाकाणि जो किरोड़नि जी तादाद में, लखनि जी तादाद में सिंध जी ॻाल्हि कयूं त ॿार अञा स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि जेके असांखे तालीम हासिलु नथा कनि। बिल्कुल सही। त इहा मुंहिंजे ख़्याल में वालदेन जी बि ज़िम्मेवारी आहे। क़ानून बि पास थियल आहे त लाज़मी तालीम आहे, जेको वालदेन पंहिंजे ॿारनि खे तालीम न ॾियनि त उन्हनि जे लाइ सज़ाऊं बि आहिनि। ऐं उहे इदारा जेके ॿारनि खां कमु कराइनि था स्कूल जे दौरान, यानी जेके नंढा ॿार आहिनि, चाइल्ड लेबर जी असां ॻाल्हि कयूं था, उन्हनि जी उमिरि पढ़ण जी आहे, पर जेकॾहिं कोई इदारो उन्हनि खे पाण वटि रखे थो, छाकाणि जो उन्हनि खे घटि उजरत ॾियणी पए थी, किथे किथे त ईअं आहे त उन्हनि खे उहो मुआवज़ो ॾियनि ई नथा, पघार ॾियनि ई नथा, उहे ॿार सिखण में उन्हनि, त उन्हनि इदारनि जे ख़िलाफ़ु उहा कार्रवाई थींदी। त मुंहिंजे ख़्याल में क़ानून खे वधीक हरकत में अचण जी ज़रूरत आहे, पर सभ खां वधीक जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा असांजी सिविल सोसाइटीअ जी आहे। मीडिया इन सिलसिले में तमामु अहम किरदारु अदा करे पियो त उहे स्कूल जिते बंदि आहिनि निशानदेही। क्वालिटी एजुकेशन त अञा हिकु ॿियो मरहलो आहे असां वटि। प्राइवेट स्कूलनि जी भरमार आहे, पर अॼु बि उहो क्वेश्चन मार्क आहे त छा उन्हनि प्राइवेट स्कूलनि में बि एॾियूं ॻरियूं फीसूं ॾियण खां पोइ बि उहा क्वालिटी एजुकेशन असांखे मिले थी या नथी मिले। त इहो वालदेन सां ज़ुल्म आहे, ज़्यादती आहे, त जेके पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइनि था, ख़र्च कनि था, चल निकला। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना मैडम, यानी कि एजुकेशन को हमने बिजनेस बना दिया और हम लूट रहे हैं सब शाज़िया पेरेंट्स आजकल क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आप जब आप छोटी क्लास से यानी
प्री नर्सरी प्री नहीं, आप प्लेइंग ग्रुप जिसको कहते हैं, अगर बच्चे को आप वहाँ पे भी जाके एडमिशन करवा रहे हैं तो वो कहते हैं जी 1 से लेकर 10 तक उसको गिनती आती है क्या? बच्चे को पेंसिल पकड़ने, अरे भाई आपके पास छोड़ रहे हैं तो आप सिखाएंगे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि बच्चे को गिनती आती है, उसके ABCD बाद आती है या स्कूल के बाद आप महंगा ट्यूशन लाजमी प्रोवाइड करें। पेरेंट्स के मेरे पास नहीं है टाइम, ठीक है, लेकिन स्कूल में इतनी फीस देने के बाद आप फिर घर के ट्यूटर को भी इतनी फीस दो। फिर खुद भी आजकल दिमाग तो लड़ा। एक बहुत बड़ा ये इसके ऊपर मुझे जिन समझ बेचारों नहीं के आता पास कि तो कोई हम प्रोग्राम हम ऐसे बच्चों को करेंगे कहाँ कि से इसके ऊपर फिर highly कभी एक शो qualified स्पेशल बिल्कुल करेंगे, होना ऑर्गेनाइज चाहिए। करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्या आजकल सिलसिला चल निकला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त निकाला यहाँ पर आए। मैं चाहूँगी कि मुख्तसर सा अगर पैगाम आप देना चाहें व्यूवर्स को तो बिल्कुल दे सकती हैं। डॉक्टर फराह, इसी टॉपिक के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि देखिए स्कूल के जितने भी अच्छे स्कूल हैं या मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक पढ़ाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जो फीसें हैं, जिस हद तक आप फीसें ले रहे हैं, कम से कम उन पेरेंट्स के उन बच्चों को आप उतनी एजुकेशन ज़रूर स्कूल से दें कि उनको एक्स्ट्रा में जो है वो ट्यूशन्स ना लेनी पड़े। ओके जरका जी। जी मैं इसी एजुकेशन पे कहूँगी कि प्लीज़ जैसे भी हो आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दें, बहुत ज़रूरी है तालीम। ठीक, हनीफ साहब। बात जीअं त कम ई असांजो पढ़ाइण जो आहे त मां ख़ासि तौर ते पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे इहो पैगाम ॾियणु चाहींदुमि जेको मूं समेत सभिनी लाइ त ख़ासि तौर ते पंहिंजे नियाणियुनि खे ज़रूरु तालीम ॾियारियो। ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे नियाणियुनि खे तालीम ॾियारियो था त चवंदा आहिनि त मर्द पढ़ियो त फ़र्द पढ़ियो, ऐं जेकॾहिं हिकिड़ी छोकिरी पढ़े थी त सॼो घर पढ़ी अचे। ऐं हूअं बि असां चवंदा आहियूं त ॿार जी पहिरीं दर्सगाह माउ जी हंज आहे, त जेकॾहिं उहा माउ पढ़ियलु लिखियलु हूंदी अॻिते हली ज़िंदगीअ में त चैलेंजिस जो मुक़ाबिलो करे सघंदी, दुनिया जो मुक़ाबिलो करे सघंदी। ऐं असांजे मुल्क में औरतूं माशाल्लाह हर शोबे में आहियूं। हाणे तव्हां ॾिसो त GD पायलट आहिनि, जंगी जहाज़ बि उॾाइनि थियूं औरतूं, त उन्हनि पंहिंजो पाण खे मञायो आहे त असांजे नियाणियुनि में जेकी सलाहियतूं आहिनि, ख़ुदारा उन्हनि सलाहियतुनि खां तव्हां पाण बि फ़ाइदो वठो, मुल्क ऐं क़ौम खे बि फ़ाइदो ॾियारियो, ऐं उन्हनि जे ख़ानदान लाइ उन्हनि जे सुठे मुस्तक़बिल लाइ हिकु नियाणी जो पाण तमामु बड़ी मेहरबानी, लखत हो रहा मांझा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। लेकिन ऐसे थोड़ी जाने देंगे, तो आखिरी एक सॉन्ग ज़रूर होगा आपकी आवाज़ में। आई व्यूअर्स उम्मीद आहे अॼु को प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो, अमां घणो इंजॉय कयो हूंदो, सिखण जे लाइ मिलियो हूंदो। इंशाल्लाह सुभाणे हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम आहे, स्पेशल इन लिहाज़ आहे त सुभाणे तव्हांखे ही पूरो सेट तव्हांखे लाइ रंगीन नज़र ईंदो, ॾिया नज़र ईंदा, इलाही कुझु स्पेशल आहे। सो छा आहे इहो जेकॾहिं हाणे ॿुधाए छॾींदसि त पोइ इंतज़ारु ख़तमु थींदो। सो मुंहिंजे ख़्याल में त थोरो इंतज़ारु कॾहिं कॾहिं कराइणु खपे। सो सुभाणे स्पेशल प्रोग्राम आहे, अमां बिल्कुलु मिस न कजो। ऐं हिन प्रोग्राम जे हवाले सां पंहिंजो फीडबैक अमां सलाम सिंध जे ऑफिशियल फैन पेज ते ॾेई सघो था, ऐं उते डिफरेंट असां कोशिशि कई आहे त तव्हांखे एंगेज रखिजे हुन पेज ते। सो कॉमेंट करे सघो था, लाइक करे सघो था, ॿुधाए सघो था तव्हांखे कीअं पियो लॻे, ऐं सजेशन का ॾियणु चाहे प्रोग्राम जे हवाले सां त उहा बि ॾेई सघो था। सो पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे फ़िलहाल जे लाइ ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। जी तेरे पीछे मैनू है सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। प्यार सिवा नाल मिलना हजूरे, रब को दिल जाने बनना जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया लीमान, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे। तेरे पीछे मैनू है सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। तू मेरी कुछ भी नहीं हो मैनू कह गई, जड़ी मेरे सुर मेरी है मेरी ताले, लोग अख विच जाने किस शैदा वाले, वक वक कीता सानू दुश्मन दी चाले, मन ता मुरादा नाल बनदी हो कुछ साडी चोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी।
लोगों में डेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फड़ ले तेरी बाह तू इथों हिलना कोई ना तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना ओ कुड़िए मेरे हाल दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना मनता मुरादा नाल बनदी हो पिछ साडी छोड़ी लगदी